हम आदमी फेल हैं लेकिन काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। कर क्या रहे हैं अभी? हमारा ऑयल का काम है, लुब्रिकेंट का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है हमारा छोटा सा ललितपुर में। अपना है, अपना खुद का है हमारा बिजनेस हो गया फिर। बिजनेस है हमारा, तो हमने उसको सीखा ही तो होगा पहले। सर क्या कहना चाहेंगे, देश के अंदर में पिछले 10 सालों से 11 सालों से मोदी जी की सरकार है, आप यूपी से हैं, वहाँ भी सरकार है योगी जी की, भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है, महंगाई बेरोजगारी ये कमी आई कि नहीं आई? हमारे हिसाब से देखो भाई, कहीं भी बेरोजगारी की कोई ऐसी समस्या है नहीं। अब वो आदमी के ऊपर डिपेंड करती कि आदमी कर क्या रहा। अब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहे, बस चिल्लाता रहे किताब बेरोजगारी है, तो ये तो गलत है यार। हमारे हिसाब से ना कोई बेरोजगारी है ना कुछ है, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। बेरोजगारी है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई साहब। एक्चुअल में क्या है, आदमी कुछ करना चाहता नहीं है और सरकार को कोसता है। भाई सरकार थोड़ा हाथ पकड़ के यार कुछ काम कराएगी, यार आपको करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो हर आदमी बेरोजगार है कि नहीं? वैकेंसी निकलती है तो लाइनें लग जाती हैं लंबी लंबी। उसकी नहीं, 135 करोड़ जनसंख्या है भाई साहब। अब 135 करोड़ में यार आप भाई कितनी वैकेंसी निकालोगे? हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी वैकेंसी निकालोगे आप? जितनी भी निकलेंगी तो उतनी ज्यादा आपके पास बच्चे हैं अभी, ठीक है। अब उन बच्चों में भाई वो एक दूसरे को कंपटीशन करेंगे, उसमें जो निकलेंगे वो सिलेक्ट होंगे। तो भाई जैसे मान लो है कोई बच्चे, तो भाई उनको और जॉब करनी चाहिए, मतलब और तरीके से काम कर लेना चाहिए, कोई स्किल सीख लेना चाहिए। काम मिल कहाँ रहा है? पीजी कर रखे हैं या पीएचडी कर रखे हैं, उनको नौकरी मिली है 12,000 15,000 20,000 में, क्या होगा उन लोगों को? भाई साहब हमारे हिसाब से अगर तो मान लो पीएचडी किया, कुछ समय खराब किया, तो मान लो आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोई स्किल सीख लो आप। अच्छा, पीएचडी करके समय खराब कर दिया और क्या कब कर रहे हैं आप? अरे यार भाई साहब, हम तो ये जानते हैं कि आप कुछ काम सीखो ना साथ ही साथ में, है कि नहीं? अब जैसे मान लो हम आदमी फेल हैं लेकिन काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। और क्या? आपने एक बात कही, स्किल सीखो। भाई देखो, दो चीज़ जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ भी आपको एक स्किल भी सीखना चाहिए। मान लो पढ़ाई में जॉब नहीं लगी तो स्किल तो रहेगा कुछ काम करने के लिए यार। आठवीं फेल है, आप कर क्या रहे हैं अभी? हमारा ऑयल का काम है, लुब्रिकेंट का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है हमारा छोटा सा ललितपुर में। आपका अपना है? अपना खुद का है हमारा। तो आपका बिजनेस हो गया फिर तो। बिजनेस है हमारा, तो हमने उसको सीखा ही तो होगा पहले उसको सीखा होगा हमने, बारीकी सीखी, छोटी छोटी चीज़ों को सीखा होगा, तो उसको धीरे धीरे फिर उसको अपने उसमें लाए, फिर उसको प्रोसेसिंग यूनिट में बनाया, फिर इसको बढ़ाया, फिर हमने उसको। सबकी बस की बात तो नहीं है ना। अब देखो भाई साहब ऐसा है, आपने कर दिखाया, हो गए सक्सेस आप, ठीक है। कोई भी हो उसको करना पड़ेगा। भाई नहीं करेगा तो सीखे कहाँ से? गिरेगा उठेगा, कभी ना कुछ ना कुछ तो सीखेगा। भाई यही है, तो हमारे हिसाब से ना बेरोजगारी है ना कुछ है। हल क्या होना चाहिए? आप जैनों में पूछता हूँ सवाल, मतलब देश के अंदर में इतने युवा हैं, यहाँ दिल्ली के अंदर में आप देख लीजिए IPS IAS की तैयारी कर रहे हैं, कोठरी में बैठकर अपनी जवानी मतलब गला रहे हैं एक तरीके से, मैं मानता हूँ इस तरीके से, पर उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं, 135 करोड़ रुपए, 135 करोड़ जनसंख्या है तो हर कोई मेहनत कर रहा है। तो ये तो है नहीं कि भाई 135 करोड़ की वैकेंसी निकली हो तो सभी लग जाए। भाई उसमें जो लगे हैं, जो नहीं लगे तो भाई अपना कुछ और काम करो भाई। ऐसे कोई सरकारी कोई ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है कि भाई सही सबको ही नौकरी मिलेगी, तो भाई सबको IPS बना दिया जाएगा। पर मोदी जी ने एक बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ जो है सो नौकरियाँ देंगे हम, वो लगता है कि आप सक्षम हो पाए हैं देने में? अब भाई इतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि भाई माहौल सही है उनकी इसमें। हाँ, माहौल चाहिए, माहौल सही है उसके हिसाब से। अब भाई हम तो ये जानते हैं आदमी भाई कुछ ना कुछ अपना काम करे। देखो भाई, चाहे रिक्शा चलाए, चाहे ठेला चलाए और चाहे कुछ भी चलाए, अपना काम करे। ठेला कहाँ चला पाएंगे? PhD जो स्टूडेंट है वो कहाँ से कर पाएंगे? भाई देखो, अपना चाहे स्टेटस देख लें और चाहे कुछ देख लें, भाई आपको कुछ भी काम करो लेकिन। हमारे बगल में चाइना है, चाइना की बात करते हैं हम लोग अक्सर। चाइना ने इतनी कंपनियाँ हैं, आपको मालूम ही है कितना प्रोडक्शन है उनका, कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। क्या हमारा देश, वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया की बात करते हैं हम लोग, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो कर पाया इन 10 सालों में? लेकिन ये है कि पिछली सरकारों की उपेक्षा अगर माना जाए तो मोदी सरकार में धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने 75 साल से राज किया हो और 10 साल में अचानक डबल या ट्रिपल या फिर 100 गुना या 200 गुना हो जाए। भाई धीरे धीरे क्या सिस्टम बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, 70 सालों में जो भाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है माहौल। महंगाई का क्या? महंगाई का कुछ नहीं है भाई साहब, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, कोई ज़्यादा खास महंगाई है नहीं। आप यूपी से हैं, 27 में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में नहीं, यूपी के अंदर में अभी टाइम है ना, अभी तो 27 में चुनाव है, पर अभी तो हलचल हो रहा है वहाँ। माहौल अभी ये है कि भाई साहब आप इनको तो छोड़ दो, सपा को और बसपा को, कांग्रेस को, ये कोसों दूर नहीं है, आपको दिखेगी नहीं ये पार्टी। भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि मंदिर पर वोट मिलेगा नहीं आप एक किसको? योगी जी को। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम बता देंगे आपको। इस बार बम्पर वोटों से जीतेगा एक तरफ से, तीनों पार्टी ढह जाएगी। सपा तो खत्म हो जाएगी, जैसे बसपा खत्म हो गई, यही सपा भी खत्म हो जाएगी इस चुनाव में, बता देंगे आपको। साहब विपक्ष को खत्म कर दोगे तो कैसे चलेगा काम फिर? चल रहा हो बढ़िया बढ़िया चल रहा हो, चाहने नहीं है विपक्ष। आप सेंटर में कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है ना, और फिर राज्य में उनको कर रहे हो। हो जाने तो देखो भाई साहब, हमारे तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं।
रोड देख लो आप, लाइट देख लो आप, रात को 3 बजे नहीं, 2 बजे नहीं या 4 बजे नहीं, कभी भी निकल जाओ आप, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हाँ, सबसे बड़ा काम यही है क्या? यही है सबसे बड़ा काम। आदमी को क्या चाहिए? सेफ्टी, वो आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? रोड, पानी, सड़क सब तो मिल रहा है आपको, राशन मिल ही रहा, हर आदमी को घर मिल ही रहा, 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है भाई, मकान बना के दे रही है आपको, हर घर में आपको पानी की सुविधा है ही, राशन आपको मिल ही रहा, सब कुछ तो हो रहा है यार, और क्या चाहिए आदमी को? बात देखो, नौकरी अगर आती है तो ये गवर्नमेंट के इतने हाथों में नहीं है कि 135 करोड़ की जनसंख्या तो सबको नौकरी दे दे। अभी एक बंदा यही बोला था, हम जैसे 10 फेल हैं, कल हमें नौकरी नहीं मिली। अरे यार, तो गवर्नमेंट 10 फेल को नौकरी नहीं देगी यार, हम आपसे पूछ रहे हैं, 10 फेल को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। अब ऐसे ऐसे बताओ। 27 में भाजपा का चेहरा योगी जी रहेंगे वहाँ पर? बिल्कुल 100%। कोई और चेहरा भी है क्या? वो ही रहेगा, बहुत दमदार। लोकसभा में क्या बात कही जा रही थी कि ना योगी जी थोड़े फीके पड़ गए हैं? बिल्कुल नहीं, बाबा है मगर टेढ़ा है, वो टेढ़े हैं? टेढ़े हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है वो, उसके मुकाबले कोई आदमी नहीं है यूपी के अंदर। अखिलेश यादव जी युवा हैं, उनको मौका मिल जाए? ना, अखिलेश यादव की आप बिल्कुल छोड़ दो, जब सपा सरकार आती है आप ये समझो यूपी में सत्यानाश होता है। अच्छा, ये अपहरण, बलात्कार, ये सब घटनाएं अधिकतर होती रहती है। उन्होंने पहला पॉइंट उठाया लव जिहाद का, अरे यार, इस मुद्दे अब हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, जीरो है, बिल्कुल जीरो। अभी सपा की हम आपको बता रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट सपा की थी, अभी जैसे योगी जी के पहले, तो जहाँ हम दूध लेने जाते थे जब सपा की गवर्नमेंट थी, एक जैन साहब का प्लाट था, उस पर यादव जी कब्जा किए हुए थे, तो बेचारा वो खाली नहीं करा पाया उस टाइम पे, और सरकार बदली योगी जी की आई उस दिन, तो साला दूसरे दिन प्लाट खाली हो गया, उसका मकान बन गया उसका। पहले बदलाव नहीं है ये, जो भू माफिया थे, जो मतलब जितने भी माफिया थे वो खत्म हो गए सब यूपी के अंदर। अब यूपी शांत है और बढ़िया है, हम तो खुश हैं, हम हमेशा वोट भी उसी को देते हैं। हाँ, मुझे क्या लगता है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और तमाम जो रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं, फॉरेन मीडिया में भी हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, तथ्य हैं, पर एक बात को लेकर कोसा जा रहा है हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब को, कि उन्होंने इनपुट पहले दे दिया उनको, पाकिस्तान को, ऐसा कहना है राहुल गांधी का, उन्होंने भी बयान दिया था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? राहुल गांधी के भाई कुछ कह नहीं सकते, वो क्या है कुछ भी कह दे, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई, वो कोई तो सवाल कर दे सेना के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, तो भाई उसका कोई वो नहीं है, वो अस्तित्व ही नहीं है उसका, खत्म है वो तो। एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, शैडो प्रधानमंत्री हैं वो, भाई हम उसको कुछ नहीं मानते, बेकार आदमी है वो। अभी जो हुआ वो बढ़िया हुआ। कहा जा रहा है कि मोदी जी डर गए थोड़ा सा, उसकी वजह से अपनी राजनीति कर रहे हैं आने वाले की समय के लिए, कि भाई हम खो ना जाए कहीं। पीओके लेने का समय था ये वाला? ये समय तो था अभी, थोड़ा इसमें चूक गया अभी, ये समय तो था अभी लेने का समय था, बिल्कुल समय था ये, इसमें थोड़ी चूक हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन आगे जारी रखेंगे इस चीज़ को। पाकिस्तान थोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, घिरा हुआ था अपनी परेशानियों से, क्या पता भविष्य में ताकतवर बन जाए। तो अपन भी तो अपनी ताकत दो तिगनी चौगनी करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी भी तो ताकत बढ़ेगी, वो कोई इशू नहीं है, बाप रहेगा, बच्चा रहेगा। एक चीज़ और भी है, जो हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्या हम फॉरेन पॉलिसी में कमज़ोर पड़ गए हैं? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, फिर उधर तुर्की हो गया, वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए। बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुए हैं भाई साहब, अपन अभी कमज़ोर अपन केवल अपने घर ही के आदमियों से हुए, अभी जो घर के हमने बनाया बांग्लादेश, वो हमें आगे दिखा रहा है। उससे अपन निपटेंगे बाद में, अभी निपटे तो रहे हैं अपन से, अपन ने कोई बहुत से समझौते भी उनसे तोड़ लिए हैं अपन ने उनसे, तो वो काम चलता रहेगा धीरे धीरे उनसे। एक्शन लेने की जरूरत है थोड़ी बहुत। अब इसमें अपन थोड़ा डीपली नहीं आएंगे, वो सरकार का काम है, उनको क्या करना है। अब ये है कि अपन लोगों को थोड़ा सक्षम होना पड़ेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद।